गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। पहले सुमिरन करूं गणपति आपका, पहले सुमिरन करूं गणपति आपका। लौटे मीठी जीवानी हमें चाहिए, लौटे मीठी जीवानी हमें चाहिए। गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। सर झुकाती हूँ चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाती हूँ चरणों में सुन लीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। ना तमन्ना है धन की, ना सरताज की, ना तमन्ना है धन की, ना सरताज की। तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए, तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरे हो, तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरे हो। बसे आँखों में बाबा के आनूरे हो, बसे आँखों में बाबा के आनूरे हो। कंठ में शारदा माँ हमेशा रहे, कंठ में शारदा माँ हमेशा रहे। रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए। गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। सारे देवों में गुणवानी दाता हो तुम, सारे देवों में गुणवानी दाता हो तुम। सारे देवों में वेदों के ज्ञाता हो तुम, सारे देवों में वेदों के ज्ञाता हो तुम। ज्ञान दे दो भजन गीत गाती रहूं, ज्ञान दे दो भजन गीत गाती रहूं। बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति, गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। बोलो गजानन महाराज की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। उमापति जय हो भगवान देवी, जय हो। बैठा दिया और ज्ञानियों चपट्टा मार लिया कि दीपक में तुम्हारे नारायण से हमारे। बोलो सियावर रामचंद्र, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।
बोलो राधा रानी की जय हो। वाह लगा दीजिए और थोड़ा सा कम कर दीजिए, पंखा है चला के दो। इतना हाँ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। आओगी? पूर्व मैंने अब नीचे पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रभाव का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रभाव तो अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं जो जरूर मरेंगे, तुम्हारे पास खावा गया ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं होनी है होए सो होए। जैसे इस बात को जब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही, इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही है अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन दो श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है, अतः अक्षय पद देकर भगवान ने दूसरे शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रभाव तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करे। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। यह शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगों से निरोग कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षितिजल पावल गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति वर मांगी। विचार करना चाहिए कि 84 लाख योनि में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर से मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मेरा कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीर में नहीं हो सकता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान्यायेव तत्र का परिदेवना। देखने, सुनने और समझने में आने वाले
जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। जन्म लेने में तो दिखे, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। जीने से पहले भी नहीं थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएगा। शरीर मिट्टी मिल जाएगा और आत्मा अपने उड़ के चली जाएगी। इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। अपना बीच बीच में ही अपना मिलन हुआ है। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहता, बीच में जब सोए जब स्वप्न दिखाई देता है, स्वप्न नहीं रहा। ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है पर शरीर का कभी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तो जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीर ही है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। तो शरीर और शरीरी के बारे में बताया गया है। आश्चर्यवत्य पश्यति कश्चित् देनमाश्चर्य वदति तथैव चान्ये आश्चर्य वचने मन्ये शृणोति श्रुत्वा पेयनं वेद न चैव कश्चित्। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंता से यह करके जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती हैं, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। यानी परमात्मा को हम उन बुद्धि से नहीं पहचान सकते। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहाँ नेत्र आदि कर्णों से देखना जानना होता है, वहाँ दृष्टा देखने वाला और दृश्य दिखने वाली वस्तु और दर्शन देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन में इदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते, इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। महर्षि रमन ने भी कहा है कि पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, तो अपने अंदर ही प्रवेश करो, सारा ब्रह्मांड अपने अंदर ही है। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, उजाला भी चाहिए और आंख भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है
और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है और अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। शरीर तीन प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है, जो अपने दिखाई दे रहा है, यह स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इसको हम इंद्रियों से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। सूक्ष्म शरीर को हम इंद्रियों से नहीं देख सकते। निकालेंगे। प्रत्युत बुद्धि का विषय है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। कश्चित और आगे 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः, इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। सच्चे हृदय से वो लगते नहीं है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्य वदति तथैव चान्य, ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाता है, ध्यान हो जाता है। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए ही यह अन्य पद दिया गया है। आश्चर्य वचने मन्ये शृणोति, दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम हो देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है, वह सबका सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। प्रस्तुत यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात यह है, वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। सुट्टाप्येनम वेद ने चैव कश्चित, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं,
इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, शास्त्रों को पढ़े अपन और गुरुजनों की, महात्माओं की बात सुने तो ज्ञान होता है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है। साधक में होए श्रद्धा विश्वास तो वो सफल हो जाता है। गुरु तो खूब पता है, लेकिन अगर जो जानने वाला ही नहीं है, जो पात्र ही नहीं है, उसको ग्रहण ही नहीं करता तो वो बेकार है। स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था। कहने की गुरु कृपा निज कृपा, गुरु तो कृपा कर रहे हैं, ईश भी कृपा कर रहे हैं, लेकिन निज कृपा नहीं हो रही, अपन उसके लिए आगे कदम बढ़ा ही नहीं रहे तो अपन उसको प्राप्त नहीं कर सकते। पर ऐसा देखने में नहीं आता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, थोड़ा ज्ञान तो होता है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे कर्म निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध कर्ण निरपेक्ष अर्थात अपने आप से ही होता है, यानी अपने आप में गहराई में जाए। ध्यान वगैरह जो करते हैं संत महात्मा, अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, अपन कोई काम करेंगे तो कर्मेंद्रियों से करेंगे, देखने में ज्ञानेंद्रियों की, देखेंगे तो इंद्रियों से देखेंगे, और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा तो जानना होता है, वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, अलग अलग है, और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है, परमात्मा से मैं कभी अलग हुआ ही नहीं। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, जो परिवर्तन होते रहते हैं प्रकृति में, और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है, उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है, गूंगे का गुड़, यही अनुभव तो हो गया, लेकिन उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। शरीर को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। महापुरुष हमें इस रास्ते पर चला सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। आश्चर्य वदति तथैव जानने कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव तो कर ले लेकिन उसको बता नहीं सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। जानने वाला अगर जिज्ञासु है तो उसको तत्काल तुरंत ज्ञान मिल जाता है। देहि नित्यं वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि
स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। यानी कि सभी में वो ही देही है, वो ही जीवात्मा है। अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है, अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस देही का वध नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देह का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणी भूतानी पदों में बहुवचन देने का आशय कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रति क्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। हाँ, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का जो प्रकरण है, यह विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी, इन दोनों के विवेक के लिए, अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है कि देही अलग है और देह अलग है, शरीर अलग है और शरीर ही अलग है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है, यह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा? भाई देही अलग ना होगा तो शरीर तो अपने यहीं पड़ा रह जाएगा ना, स्वर्ग गया तो फिर स्वर्ग कौन जाएगा? अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं, वे चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, किसी भी मत के क्यों ना हो, सभी शरीर के भेद को मानते हैं, यानी आत्मा और जीवात्मा और शरीर के। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्राय संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता? पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी हैं, उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, असत सत, विनाशी अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है, उसको कभी किंचन मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं, उनका शोक दूर नहीं होता। एक छह दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग है। इन्हें पढ़ाई तो कर ली लेकिन अनुभव नहीं हुआ। ये दोनों बस कुछ ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है और भक्त होता है, वह अनुभव करना चाहता है। अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। भगवान 11वें से 30वें श्लोक
तक देह देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म जीव, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, माया विद्या, आत्मा अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न मानकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है, मात्र अनुभव करने की जरूरत है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है पर उसका अनुभव नहीं हो सकता। अपने पढ़ लियो, मैंने पढ़ के सुना दियो, अपने अनुभव करें जब जाके अपना होता है। परंतु अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक अनुभवी ज्ञानी हो सकता है। तात्पर्य है कि संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, परंतु अपने में देह देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए। शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है। शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वयं की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले। शरीर केवल कर्म करने का साधन है। शरीर से अपन कर्म तो कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति शरीर से ही होती है, बिना शरीर के इसको प्राप्त नहीं कर सकते। और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों करते हो रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें चार चीजें बातें होती हैं, जिससे हमारी सहधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दे। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं, कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रतिक्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है, प्रत्युत मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे, जिसके साथ हमारा न तो नित्य संबंध है और न स्वरूपगत एकता ही है, संसार के साथ है, प्रकृति के साथ है। उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है और उसको अपना मान रहे हैं। खूब जानना की चीज अपनी ना है फिर भी अपन उसको अपना मान रहे हैं तो ये विवेक विरोधी है। विवेक तो जान रहा है लेकिन उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे। इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि लगा ले, लोकांतर में घूम आए
पाए तो भी उसको मोह का नाश या सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा। विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है तथा सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इकाई मोह और आसक्ति तो छोड़नी है, बाकी तो अपन है, सब तो है ही अपने अंदर। इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग न करें तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। एक न एक दिन तो शरीर छूटे को छूटे, अपन चाहे ना छोड़े लेकिन शरीर अपना आप छोड़ के चलो जाएगा, पीछे शरीर है जो हमारा त्याग अवश्य करेगा। उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है। इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक तो न हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, मेरा स्वरूप अव्यक्त है जो दिखाई नहीं देता है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती। तू और तेरा, बस संसार में अपन रहना है तो ये साधन संत पुरुष है, इनका अपना कुछ नहीं होता, सब संसार का होता है। तो तू और तेरा, ये तेरा ही है, ये कुछ तेरा ही है, ले भाई खेमे तो अपन यह है। और वैसे थोड़ी सी अगर गरीबी आ जाए, थोड़ी सी अपनी कोई घटना घट जाए तो अपन कह रहे भगवान तुम्हें कैसे करो। और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ तप दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करें, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करें अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं। शुभ शुभ में तो मेरा अपने लिए तो कपन करें, पाप कर्म करें, लालच करें, लोभ करें, मोह करें, वो सब किसके लिए होता है, मेरे लिए होता है। अगर अपन तू तेरा है तो अपन लोभ ही ना करेंगे, न अपने कोई अशुभ कर्म होंगे। शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी, उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी, उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर के विवेक का वर्णन किया है। संबंध अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, अर्थात यहाँ कुटुंबियों का मरने किया जाएगा और तिलक लगा दुख पाना पड़ेगा। यह शोक था और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11 से 30वें श्लोक तक प्रकरण कहा और जब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र प्रण विषय आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपित महर्षि धम्यार्धी युद्धाच्छो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्वयं की अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है। भाई ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, तो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है। अपन कहना कि मैं अपना कर्तव्य पूरा हो जाए फिर चाहे अपन संन्यास ले लो। न्याय क्षत्रिय कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए
क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है, ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है, अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन कर्तव्य का वर्णन करते हैं। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से धर्म के पालन से भी मिल जा सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म में पालन करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे कोरा वाचक ज्ञानी ने बेहतर वास्तव तत्व का अनुभव कर सकता है। जो देह और देही का बात समझ जाए कि वह शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, तो ठीक है। अगर वो इसको नहीं समझ पाए तो अपना जो धर्म है, जैसे ब्राह्मण का धर्म है, पठन पाठन या अपन को नौकरी कर रहा है तो वह धर्म है, तो उसका पूरा अपने कर्तव्य अपने पूरा करे, मतलब जैसे भी टाइम को है, समय को है, काम को है। अब वो सदन कसाई वो अपना कर्तव्य तो पालन कर लो, अलग मांस बेच दो, लेकिन पूरा तोल तो पूरा करता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ और कोई ज्ञान नहीं तो। तात्पर्य कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है वह तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यह छात्र धर्म 4 वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मणादि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म समझ लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परिणाम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरत सिया